आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कहानी आउटसाइडर। उससे पहले मैं इंट्रो दे दूं। इट्स सानिया। इट्स आवर चैनल एजुकेशनल एंजॉय। और आप लोग तो जान ही चुके हैं कि इस कहानी की लेखक कौन है। जी हाँ, हम सब की चाहिए थी मालती जोशी। अब चलिए हम मालती जोशी के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। क्या आप लोग को पता है मालती जोशी कैसी दिखती थी? तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि वो कैसी दिखती थी। ऐसी दिखती थी हमारी मालती जोशी जी। हिंदी कहानी लेखिका मालती जोशी का जन्म 4 जून सन 1934 को औरंगाबाद के में हुआ था। इन्होंने आगरा विश्वविद्यालय सन 1956 में हिंदी विषय में की उपाधि प्राप्त की। अपनी अनगिनत कहानियों, बाल कथाएं तथा उपन्यासों की रचना की है। इनमें से अनेक रचनाओं का विभिन्न भारतीय तथा विदेशी भाषाओं में अनुवाद की जा चुका है। संप्रति भोपाल में रहकर ये साहित्य सर्जन में संलग्न हैं। अपने आंगन की छाव, परख जिनने की राह, दर्द की रिश्ता आनंदी इनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। इनकी कई कहानियों का संगठन रेडियो तथा दूरदर्शन पर प्रस्तुत किया जा चुका है। मालती जी की भाषा शैली अत्यंत रोचक, व्यवहारिक तथा सरस है। इनकी भाषा में बोलचाल के शब्द की प्रचुरता है। मालती जोशी को हिंदी और मराठी की विभिन्न साहित्यिक संस्थाओं द्वारा सम्मानित व पुरस्कृत किया जा चुका है। इन्हें मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा वर्ष 1998 में भवभूति अलंकरण सम्मान से विभूषित किया जा चुका है। आइए चलिए अब हम कहानी की ओर बढ़ते हैं। आउटसाइडर कहानी मालती जोशी जी द्वारा लिखित एक पारिवारिक पृष्ठभूमि और पर आधारित कहानी है, जिसमें इन्होंने विषय अविवाहित महिला नीलम का चरित्र किया है। नीलम जिसने अपना संपूर्ण जीवन अपने परिवार को दिया, फिर भी परिवार से उसे बाहरी व्यक्ति मानता है। परिवार के सभी लोग नीलम को बाहरी व्यक्ति मानना शुरू कर दिए थे। अपनों के बीच में ही पराया बन जाना आउटसाइडर कहानी की मूल कथा
वस्तु है। आउटसाइडर कहानी की क्या वस्तु है कि वो फैमिली के बीच में रह के भी अलग है। कथा का प्रमुख परिवार में सबसे छोटे भाई सुमित की शादी से होता है। हाँ, सुमित बहुत छोटा है उन लोग में, पर नीलम सबसे बड़ी होकर शादी नहीं की है। ठीक है, चलिए वो क्यों शादी नहीं की ये सब भी लिखा हुआ है। सुमित की शादी में पूरा परिवार एकत्रित हुआ होता है। सुमित का हनीमून के लिए बाहर रवाना होने पर घर में सभी लोग दलिंग रूप में नीलम से बैठने की जिद करते हैं। इस बैठक में सुदीप नीलम से विवाह करने को कहता है। सुदीप उसका भाई है, नीलम का बड़ा भाई, मतलब नीलम से बड़ा नहीं है, बट ये सुमित से बड़ा है। ठीक है, तो वो कहता है कि दीदी तुम शादी कर लो। इस बैठक में सुदीप नीलम से विवाह करने को कहता है। साथ ही परिवार के अन्य सदस्यों ने भी कहा है कि आपको किसी अच्छे इंसान से विवाह करके गृहस्थी बसा लेनी चाहिए। इस बात पर नीलम क्रोधित हो जाती है। हाँ, क्रोधित तो होने का कारण है ही कि वो इतना दिन से अपने इस परिवार में रहती है, पर उससे सब कोई बोल रहा है कि शादी कर लो, ये कर लो, वो कर लो, उसे पसंद नहीं आ रहा है बात को। उसे यह बात बुरी लगी कि दामाद और बहुएं भी वहीं बैठी है। उनके सामने इस तरह की बात कहीं नहीं करनी चाहिए। लेकिन पूनम के पति नरेश भी शादी के लिए अनुरोध करने लगे, तो नीलम ने अधिक उम्र हो जाने का कारण विवाह न करने का कारण बताया। उसका उम्र अधिक नहीं था, पर वो अपने आप को मानती थी उसका बहुत ज़्यादा उम्र हो गया है। दूसरे दिन भाई बहनों के नीलम के सामने प्रस्तावों की एक लंबी चौड़ी लिस्ट थमा दी और सभी नीलम की प्रतिक्रिया जानने को उत्सुक थे। नीलम ने लखनऊ बोले के प्रस्ताव के बारे में कहा कि मुझे शादी के तुरंत बाद नानी बनने का कोई शौक नहीं है, तथा ही बोली बली वाले दो मुँहे हैं। नरेश ने जीजा वाला प्रस्ताव, जिसमें डिएट कलेक्टर है, लेकिन नीलम ने यह कहकर प्रस्ताव खारिज कर दिया। उनकी लड़की ने पिता के शादी करने पर आत्महत्या करने की धमकी दी है। इस प्रकार नीलम ने सभी प्रस्तावों को खारिज कर दिया। इन बातों को सुनकर सुषमा ने कहा कि इन्होंने इस घर पर एक क्षेत्र राज किया है, शासन चलाया है। इस हालत में पति की जी हुजूर करना इनके
वश की बात नहीं है। छोटी बहन पूनम ने भी नीलम को समझाया कि तुमने चाहे जितनी कुर्बानियां दी है इस परिवार के लिए, लेकिन यह घर तुम्हारे लिए पराया ही रहेगा। तुम हमेशा आउटसाइडर की मानी जाओगी। ही होगा की लिखा हुआ है। जब तक नौकरी रहेगी तब तक यह परिवार तुम्हें पूछेगा, अन्यथा तुम फालतू सामान बनकर रह जाओगी। आजकल जैसे नहीं होता है कि माँ बाप जैसे बूढ़े हो जाते हैं तो बच्चे उन्हें घर से निकाल देते हैं, वैसे ही ये दीदी नीलम, मतलब उन सब की दीदी है नीलम, उस पूनम कहती है कि जब तक नौकरी है तुम्हारा तब तक समझ लो ये घर परिवार तुम्हें थोड़ा सा पूछेगा, तुम्हें थोड़ा सा कुछ बोलेगा, पर जब तुम्हारा नौकरी नहीं रहेगा तब का सोचो तुमको निकाल दिया जाएगा इस घर से, तुम्हें सदस्य माना ही नहीं जाएगा इस घर का। किसी बच्चे को अपने माँ बाप के साथ भी ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी के साथ नहीं करना चाहिए। सुमित की शादी के लिए नीलम 24 दिनों की छुट्टी ली थी, लेकिन वह सुदीप के साथ अधिक वक्त तक बिताना चाहती थी, इसलिए उसने आगे की छुट्टी बढ़ाने के लिए आवेदन करने स्कूल पहुंची तो प्रिंसिपल ने बताया, बहुत कोई प्रिंसिपल बोलते हैं, इसलिए मैंने एक बार बोला कि ये नहीं बोलना है प्रिंसिपल बोलना है। प्रिंसिपल ने बताया कि नीलम को ट्रांसफर ऑर्डर आया है तथा उसका प्रमोशन बनाकर बस्तर जाना होगा, अतः वह चुपचाप छुट्टी का आवेदन देकर घर आ गई। घर लौटने समय उसने परिवार के लिए ढेर सारी खरीदारी की। सुदीप की लड़की के लिए रसगुल्ले खरीदे। घर पहुंचकर अपने कमरे में पहुंचने ही वाली थी कि अलका व सुषमा की बातें सुनकर ढिक गई। अलका कह रही थी कि सब लोग तो चले जाएंगे, उम्र कैद तो हमें लिखी है। सुषमा कहती है कि यह समझ लो कि यह हम लोग की ननद नहीं सास है। सुषमा कहती है कि ननद होती तो शादी होके वो अपने इसमें मतलब ननद ही है, पर सुषमा कहती है कि उसे सास समझ लो क्योंकि वो शादी तो करने वाली है नहीं। शाम के समय खाने की मेज पर जब परिवार के सभी सदस्य एकत्रित हुए, नीलम ने घोषणा की है, मैं प्रमोशन की मिठाई है, मैं प्रिंसिपल बनकर बस्तर जा रही हूँ। इस बात पर परिवार के किसी सदस्य ने प्रतिरोध नहीं किया। इस प्रकार नीलम को इस बात का एहसास हो गया कि परिवार के लिए आउटसाइडर है।
अब यह स्टोरी यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ मैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हाँ, मैं इसका कहानी का उद्देश्य का नेक्स्ट पार्ट में ये करूँगी, अपलोड करूँगी, और क्वेश्चन आंसर भी अपलोडेड रहेगा इसका। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एजुकेशनल एंजॉय, and have a wonderful day.